पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। बिहार में गहमागहमी तेज है। राहुल गांधी पटना में हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। अब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और तेजस्वी यादव भी होंगे, साथ ही साथ अन्य दल के नेता भी होंगे। बड़ा ऐलान होने वाला है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की है। महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी की पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हरी झंडी नहीं मिल रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में है, किशनगंज में है, सीमांचल इलाके में है। 4 दिनों के बिहार दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी और सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान वो जगह जगह घूम रहे हैं और उन्होंने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवैसी मंगलवार की शाम किशनगंज पहुंचे थे और अपने 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और जो उनका कई सारा कार्यक्रम है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। और इस बीच जो है ओवैसी ने राजद से और इंडिया गठबंधन से जो उनके सामने प्रस्ताव रखा है और 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। तो ओवैसी ने 6 सीटों की बात दोहराई है। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के चीफ हैं और बिहार के दौरे पर हैं, सीमांचल के इलाकों में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, उनका बयान सुन लीजिए आप। खत लिखा है, फिर अख्तर उल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरुआत था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP, एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। कुछ रखे, शहद दे उनको। सर, विपक्ष का आरोप है जब 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने का। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता नहीं था सीमांचल। और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। ये लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के जमाने में सीमांचल बोलते हैं।
हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहें। तो सुना आपने कि ओवैसी मांग कर रहे हैं 6 सीटों की। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमने पहले ही दिया था, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच बिहार में गहमागहमी तेज है और आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। थोड़ी ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें राहुल और तेजस्वी दोनों साथ होंगे, बड़ा ऐलान होगा। तो क्या ओवैसी की पार्टी को एंट्री मिल सकती है? बड़ा सवाल यह है। हालांकि अब क्या कुछ होगा आगे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच जो है ओवैसी जो बिहार की यात्रा पर है और ओवैसी जो बड़ा फैक्टर है, कहीं ना कहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। और वो सीमांचल का इलाका जो है, बिहार के सीमांचल का इलाका, किशनगंज, कटिहार, इन इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई थी और जीत हासिल की थी। और ऐसे में ओवैसी ने कहीं ना कहीं अलग लड़कर नुकसान भी पहुंचाया था महागठबंधन को। ज्यादा नुकसान महागठबंधन का हुआ था और इसका फायदा बीजेपी को मिला था, बीजेपी के गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। तो ऐसे में ओवैसी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, महागठबंधन हमें 6 सीटें दे। तो क्या ओवैसी की मांग पूरी होगी? क्योंकि राहुल और तेजस्वी साथ हैं, दोनों बड़े नेता हैं महागठबंधन के। तो ऐसे में क्या ओवैसी की मांग पूरी हो सकती है? कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ओवैसी ने सियासत गर्म कर दी है और वो भी बिहार की यात्रा पर निकल गए हैं। सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने 6 सीटों की शर्त रख दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।